जय सच्चिदानंद। आपको वीडियो द्वारा हमारे आश्रम के अंदर जो विविध प्रवृत्तियां होती है आप तक पहुंचाना चाहता था मैं। ये सब बताने के पीछे हमारा मकसद यही है। हमारा जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, एक कार्य तो यही है कि इस जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करें, उनका अनुभव करें, और जो ऋणानुबंध लेकर आए हैं अच्छी तरह से वो भी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाए, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, कई जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कैसे आते हैं, उनके साथ हम अपना जीवन सुख शांति से उस कठिनाई को पार कर जाएं, कठिनाई को समझें। ये सब समझने के लिए खुद को समझना पड़ता है। मैं कौन हूं? जब आप ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न करते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो बहुत पुराने हैं। जिस तरह हम पूजा पाठ जप तप उपवास से लेकर कई प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं, जब मैंने ईश्वरी तत्व की अनुभूति किया तब लगा कि ये आज तक की हमारी जो प्रवृत्तियां हैं सनातन धर्म के मूल तत्वों से जुड़ी हुई है। अगर हम आज कलयुग में हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। एग्जाम्पल, हम मंत्र करते हैं, माला करते हैं, तो इनका एक तरीका होता है। तो तरीका हम नहीं जानते। जैसे हमें बताया गया है कि भाई आप मंत्र करो, टॉम ओम नमः शिवाय से लेके हलल, जो हमारे प्रिय देवता है उनके प्राप्ति के लिए मालाएं करते हैं। मतलब मैंने इसके अंदर गहराई से देखा तो हमारा सनातन धर्म जितना गहरा है इतनी उसके अंदर बदलाव नहीं हुआ। अपडेट करना जरूरी होता है हर क्षेत्र में। इधर हमारे जीवन में ही देखो ना, 5-10 साल के बाद कितना बदलाव आता। आप जब लोग यहाँ आए तब अमेरिका आज कितना अग्रसर हो गया हर क्षेत्र में। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र पीछे रह गया है, उसमें चेंजेस लाना जरूरी होता है और नहीं ला सके, और पुरानी पद्धतियों के द्वारा ही हम ईश्वर प्राप्ति के अंदर लगे रहे हैं। मेरा कहना यही, हम कई साल से ये करते आए हैं, मगर परिणाम तो होना चाहिए, कुछ होना, अनुभव होना चाहिए, उनके दर्शन या अनुभूतियां होनी चाहिए। आज तक नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? हम चिंतन नहीं करते इनके बाबत में कि आज हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूजा पाठ जब तब करते हैं, तो कहाँ त्रुटि है? उन पर चिंतन नहीं किया। जो बताया गया है उनके द्वारा ही हम प्रयत्नशील रहे हैं, और आज तक कोई ऐसा बदलाव लाना चाहता भी नहीं है। हमारे जैसे संतों की बात कर रहा हूं, उनको भी जिस मार्ग से अनुभूति होती है उस मार्ग पर ले जाते हैं, मगर उनमें कहीं त्रुटियां हैं। धर्म और विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विविध ज्ञान। हमारे सनातन धर्म में ये सब कुछ है, मगर हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची। एग्जाम्पल, बृहदारण्यक उपनिषद, हमारे 108 उपनिषदों में परमात्मा का वर्णन है।
वेदों में वर्णन है, उन्होंने कभी उस पर दृष्टि नहीं डाली। ये तो एक श्लोक का मैं वर्णन करता हूँ। बृहत्कारण उपनिषद 8वां अध्याय 5वां श्लोक है। उसमें लिखा है, परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत बिंदु की ओर इशारा है। परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत बिंदु, तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले परमाणु सत्ता की बात की। परमाणु सत्ता तो आज अग्रसर है, मगर हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले बृहत्कार उपनिषद 108 उपनिषद का प्रश्नोपनिषद है, श्वेत उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, केन उपनिषद, इस सब के अंदर ही वर्णन है। ये भूतकारण उपनिषद का ये श्लोक कहता है, परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत बिंदुओं की ओर इशारा है। लास्ट में लिखा, परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। स्पष्ट लिखा, परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो हम कहाँ हैं? हम तो आज भी वही फोटो, वही मूर्तियां में अटके हैं। मैं गलत है ऐसा नहीं कहता हूँ, मूर्ति पूजा गलत नहीं है, जरूरी है, मगर क्यों? क्योंकि हम संसारी है, कई प्रश्नों में अटके हुए, कई अगर हमारा मन विकेंद्रित हुआ है, उनको एक जगह केंद्रित करने के लिए ही सगुण उपासना दी गई है। कम से कम मन पहले एकाग्र तो हो, कुछ आगे का रास्ता मिले, इसलिए सगुण, बाद में निर्गुण, निराकार। ये हमारा सनातन धर्म मूल तत्व में सब अथर्ववेदों में लिखा हुआ है, और आज तक के जितने महात्मा ने साक्षात्कार किया है, उन्होंने भी भगवान के वर्णन किए हैं। अगर हमारी दृष्टि वहां नहीं गई, हमें तो हमारे माँ बाप द्वारा जो बताया गया है कि ये भगवान है, प्रार्थना करो, उसको वंदन करो। तो बच्चे छोटे थे, हम भी छोटे थे, हमारे बच्चे भी हैं, हम भी वही करते हैं। मंदिर में दिया जलाते हैं, कहते हैं बेटा भगवान है, वंदन करो। तो बालक देखता है, चाहे भगवान श्री कृष्ण का फोटो या राम जी की हो, कि माँ भगवती हो, हनुमान जी हो, वो देखता है। जिस तरह ये बच्चे हम सिखाते हैं ना, वो देखता है, उन अज्ञात में उतर जाता है, ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। एक बार देखा, दो बार देखा, हजारों बार देखने के बाद आपके अंतःकरण में, अज्ञात मन में फोटो सेव हो जाती है। इस तरह मोबाइल में फोटोग्राफ लिया जाए तो गैलरी में चला जाता है, तो इसी तरह वो फोटो हमारे अंतःकरण में सेव हो गया। सबसे बड़ी गलती ये होती है, एक कल्पना का चित्र है, वरना सत्य होता तो भगवान का हर जगह पूरे विश्व में एक ही प्रकार का होता। मगर आप गणेश जी का देखो अलग अलग, हनुमान जी का देखो तो अलग है, श्री राम जी का अलग है, एक फोटो स्थिर नहीं। जिस तरह आप हो तो आपकी फोटो एक ही रहेगी, मगर हमारे इस देव की फोटो अलग अलग है। अलग अलग कलाकारों ने कृति बनाई है, और ये भगवान कृष्ण है ऐसा कह दिया, और हमारे अंतःकरण में वो सेव हो गया, जो सत्य नहीं है। एक कल्पना के चित्र, हमने उनको इष्ट देव मान लिया। तो होता क्या है, जब आप माला करते हो, मंत्र करते हो, मंत्र सत्य है, तो कोई मंत्र गलत नहीं है, वेदों के हैं, तो एक एक शब्द के तरंग स्पंदन निकलते हैं। श्री कृष्ण कहा आपने, तो कृष्ण के स्पंदन निकलते हैं। आज विज्ञान ये कह रहा है, हर एक शब्द के तरंग है। और ये विद्याएं हमारे सनातन धर्म से चली आई है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कहा है इनके राजयोग में, और परमहंस योगानंद भी कहा है, संदर्भ बहुत लिखा है। तो एक नाम उच्चारण करो, तरंग निकलेगा ही, तो कहां जाएगा? जहां हमारे मन ने परमात्मा की छवियां अंकित कर दी है, हमारे अंतःकरण में। भगवान तो अंदर है ना। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हूं।
छठे अध्याय में लिखा है। क्यों हमारा ध्यान वहां नहीं गया? खुद भगवान स्वमुख से अर्जुन के माध्यम द्वारा हमें कह रहे हैं, अंगुश प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हो। तो जैसा तरंग निकलता है, पहले इसे राउंड में घूमता है तरंग, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में पहले अंतकण छूता है, इनके बाद स्पंदन बाहर निकलता है। मगर बाहरी जगत में अभी तक हमने परमानेंट गोल नहीं किया कि परमात्मा हकीकत में क्या है। हमारे वेदोपनिषद में इनका वर्णन है। अरे गीता में ही भगवान ने कहा है, हजारों सूर्य का तेज, हजारों सूर्य के तेज से भी परमात्मा का तेज विशेष शक्तिशाली है। तो उनका स्वरूप तो तेज तत्व हो, यानी प्रकाश हुआ। और प्रकाश का वर्णन हमारे कई उपनिषदों में बताया गया है। उस पर हम गौर नहीं करते, चिंतन नहीं करते कि परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा प्राण स्वरूप है। मैं तो गीता पर ज्यादा कहता हूं, भगवान ने कहा है प्राण मेरा स्वरूप है। प्राण मेरा स्वरूप है, तभी तो मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये तो मानोगे ना, मूर्ति तो पत्थर की बनी, आकार दिया गया, इनके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब हम उनको पूजा करते हैं, नैवेद्य भोग लगाते हैं। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो मैं कह रहा हूं आपके अंदर प्राण नहीं है, बिना प्राण के हो। बिना प्राण कोई रखेगा घर में? सीधी शमशान यात्रा। तो महत्व का तो हमारे अंदर भी प्राण का ही महत्व है। प्राण है तो देख पाते हैं, प्राण है तो बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, ये सत्य है। तो मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये प्राण और मूर्ति का प्राण एक होना चाहिए, ये विद्या सीखनी चाहिए। तो तत्काल प्रकाश आपको अनुभव, क्योंकि वो प्राण है। मगर हमें नहीं सिखाया गया, इसलिए हमारे अंदर प्राण है, हम देखते प्राण से ही, मगर स्थूल को, मूर्ति को या फोटो को। इसलिए आगे का जो प्रोसेस होना चाहिए आज तक नहीं है। वो ज्ञान पहले देना चाहिए। अब जब अग्रसर हो, कुछ समझदारी आए कि कुछ करे भगवान प्राप्ति के लिए, तभी ये उसको सिखाना चाहिए। और हम भटक गए हैं। हजारों साल से ये विद्या आली है, मगर अभी उनको प्रकाश नहीं। इसलिए मैं धर्म और विज्ञान पर जोड़ कर चलता हूँ। हमारे हर एक शिविर में वो बताया जाता है, कई प्रोजेक्ट में बताया जाता है, बेटा ये देख स्पंदन कैसे काम कर रहा है। एक स्पंदन काफी है, एक नाम काफी है। मैं तो ये कहता हूँ, हजारों माला की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको पुकारूं, भाई प्रकेश, आप सब में खड़े हो जाए, हाँ बोलो, सत्य है ना? है, कनेक्शन है। मगर यहां तो हम किस नाम से पुकारे भगवान को, वहां स्पष्ट है ही नहीं। ये गलती यहां होती है। हजारों माला करने के बाद वो स्पंदन जाता तो है, मगर वापस लौट आता है। बुजुर्गों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में पहले शादी ब्याह होता था तो हम वो प्रथा थी, 51 रुपया भेजते थे मनी ऑर्डर से। बच्चों को नहीं मालूम, कि हमको सब मालूम है कि भाई 51 रुपये, 101 रुपया। शायद हम वहां नहीं जा पाते शादी में, तो 51 रुपये, 101 रुपया भेज देते हैं मनी ऑर्डर में। फॉर्म भरना पड़ता है, ऊपर पता होता है, नीचे हमारा पता। पोस्टमैन जाता है, शायद पता परफेक्ट होगा तो दे देगा, और चिट्ठी आएगी पतली हमारे पास, हाँ आपका पैसा पहुंच गया। अगर गलत होगा एड्रेस तो मनी ऑर्डर वापस आएगा। तो होता था यही। आज हम सीधे मोबाइल में ट्रांसफर कर, मगर पहले जमाने में ये था, क्योंकि हमने किया है। तो एड्रेस गलत होने से मनी ऑर्डर वापस आता है। तो हमारा यही तो हुआ ना, हम परमात्मा के नाम उच्चार करते हैं, उनके स्पंदन निकलते हैं, क्योंकि ये मंत्र होता है भगवान का तरंग। हम और परमात्मा के बीच में एक सेतु बनता है, तरंग का, स्पंदन का। हमने राम किया, हमारे मुख से निकला, उनके स्पंदन निकले, तो राम जहां भी होंगे वहां स्पंदन जाएगा ही। कि राम सर्वव्यापी तत्व है, कृष्ण सर्वव्यापी तत्व है, अवश्य जाएगा।
मगर वो पता ही गलत है, तो वापस लौट आता है। लौटता तो है, मगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक मंत्र अग्नि तत्व के बने हैं। उनके आगे ओमकार बनाया है, ओम खुद अग्नि तत्व का है। हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, करने के कुछ और बॉडी में हीट बढ़ जाती है। 98.6 है, उनसे ज्यादा होने से सूजन आ जाती है बॉडी में। अब ज्यादा बैठते हो, मूलाधार चक्र गर्म हो जाता है, और सातों चक्र में अलग अलग प्रकार की तकलीफें स्टार्ट हो जाती है। भगवान तो दूर रहे, अगर बॉडी में हीट बढ़ने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। मगर हमारा भाव इतना है, तो हम करते ही रहते हैं। और आज तक वायु तत्व न सोनोग्राफी में आता है, न एमआरआई में आता है। ये सत्य है, आज तक नहीं पकड़ पाए हैं। आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, तब डॉक्टर के पास गए कि मेरे को दर्द है, पेन हो रहा है, सोनोग्राफी नहीं आकर फिर आपको गोली दे देगा। उनके पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। एक बार खाया, 2 बार खाया, कई दिनों तक खाने के बाद आराम नहीं होता, तो दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं। वहां तो एक ही विज्ञान है, सोनोग्राम आता नहीं है। फिर हम सोचते हैं कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। कौन सी? उसको पूछने जाएंगे हम, कुछ नड़ता तो नहीं है। ये ऐसे ही बनता है, और अंधश्रद्धा में फंस जाओ, कहते हैं हाँ आपको पितृ का दोष है, गए काम से। क्योंकि डॉक्टर के पास कोई है ही नहीं, तो हम उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे हाँ आपको है, किसी ने कर दिया, कुछ में किसने कर दिया है, झगड़ा टंटा चालू। हाँ बरोबर, एक बार झगड़ा हुआ था, कुछ नहीं उसने किया है, क्या प्राप्त करने गए और क्या मिला। इसलिए विज्ञान को जोड़कर चलना चाहिए। मैंने इसलिए आश्रम की स्थापना की कि वो सत्य के प्रकाश डाला जाए, उनको सिखाया जाए कि एक नाम काफी है, उच्चार कैसे करना सीख लो, एक नाम में मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक माला करो, उनसे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है, तू मेरा ही सनातन अंश है। मैं आपको कौन से अध्याय में लिखा बता सकता हूँ, ये सत्य है। भगवान कह रहे तू मेरा है। जब भगवान कहते तू मेरा है, तो फिर प्राप्त करना क्या है? हम उनके ही संतान है, जैसे आपके संतान है। कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता ना आपके बच्चों के साथ, आपका आप हो। 14वां अध्याय में 7वें श्लोक में कहा है, मेरा ही सनातन अंश। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पुरुषोत्तम योग में, इस जीवलोक में जीव रूप धारण कर मन सहित इंद्रिय से विचरण कर रहा है, मैं उनको आकर्षित करता हूं। जब भगवान खुद कहते हो तो विश्वास रखना पड़े ना। गीता में भगवान हमें उद्देश्य करके तू मेरा ही सनातन अंश है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अविनाशी, अलंग है, निसंग है। परमा की डेफिनेशन है, आत्म तत्व अजरा अमर है, निसंग है, असंग है, निर्लेप है। और गीता में भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को उद्देश्य करके तू मेरा ही सनातन अंश है। आपको क्या प्राप्त करना है? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड आएंगे, आप उनके हो। आपकी पेड़ी में जो भी यज्ञ है आपके बच्चों का ही है। तो हमारे परमात्मा इन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो हम उनके ही है, हम कोई पामर नहीं है। मगर पहचान नहीं हुई है, हमारे मन और आत्मा के बीच में कई आवरण छा गए, आ गए हैं। उसको काटने के लिए हमें मंत्र की जरूरत है। कांटा से कांटा निकलता है, इसी तरह मन के ऊपर आवरण को हटाना है। इसलिए मंत्र भगवान ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं, मगर उनकी पद्धति, उनकी रीत होती है, किस तरह उनका उच्चार होना चाहिए। और अब हम वैसे ही कर राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ नहीं होगा। और आज करते हैं ना, ओम नमः शिवाय कितना करते हैं, तो कहाँ है रिजल्ट? आज तक नहीं मिला, पद्धति गलत है। और कोई इन पर प्रकाश नहीं डाल रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो।
मैंने भी कई साधनाएँ की, इनके बाद जब ईश्वरीय तत्व के साथ अनुभूति हुई तो मालूम पड़ा अरे कितना अज्ञान हमारे सनातन धर्म में है। हम कहते हैं हमारा सनातन हज़ारों साल है, मगर हज़ारों साल बहुत बड़ी बात है, मगर इतने सालों में कई बदलाव लाने चाहिए, वो न ला पाए। इसलिए आज भी मज़दूरी करते हैं हम। आप जिस तरह आज लाखों कमाते हो ना ऑफ़िस में बैठकर, आपकी प्रज्ञा है, आपने डेवलप किया है, बुद्धि से सोचा है, तो आपको उनका जो होना मिलना चाहिए वो भी मिलता है। तो इन क्षेत्र में इतनी जानकारी हमें नहीं मिली। आज भी हम मंत्र हज़ारों मंत्र करते रहते हैं। कोई 1 माला करता है, कोई 15 करता है, कोई महीने में कभी तो रजाओं में 1 लाख का पुरुषार्थ करता है, मगर रिज़ल्ट कहाँ है? मंत्र गलत नहीं है, आपकी भावना भी गलत नहीं है, तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो किसी को पूछना भी चाहिए भई जिसने मंत्र दिया है भाई मैं कई सालों से करता आया हूँ, मेरे को क्यों अनुभूति नहीं होती? भगवान भी सत्य है, मैं भी हूँ, मैं भी भाव से करता हूँ, फिर भी रियल नहीं है। इसलिए मेरे को ये ओम तपोवन स्थापना करनी पड़ी। उनसे पद्धति सर का ज्ञान दिया जाता है, मंत्र का उच्चार कैसे करना है। और मैं तो वहां तक कहता हूँ आज भी परमात्मा से बात हो सकती है, इसलिए मैंने स्पंदन विद्या सिखाई है। मैं 5 दिन की शिविर मास्टर बनाता हूँ। यहाँ बैठे बैठे भगवान की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि आप परमात्मा के हो, आपके अंदर वो प्राण है। वो अथर्ववेद में प्राण विद्या पर बहुत कुछ लिखा है। स्वामी विवेकानंद मास्टर थे, राजयोग में प्राण और आध्यात्म प्राण पर बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। हमारी दृष्टि वहां नहीं गई है, हमें तो जो मंत्र करने को सिखा गए बस माला लेके बैठ जाते हैं। कभी सोचना चाहिए ना भाई क्यों? जिस गुरु के पास तो कहना चाहिए कि भाई आज तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है, और कुछ बताए, या गुरु को बदल दे। हमारा गोल तो है ना इस जीवन में उनका अनुभव करना है। अनुभव नहीं, खाली अनुभव नहीं, परमात्मा का ऐश्वर्य भी मिलना चाहिए। नरसिंह मेहता की बात लो, नरसिंह मेहता ने भगवान ने कितने काम किए, तो हमारा काम क्यों नहीं होता? तो आज तक हमारा कनेक्शन हुआ ही नहीं। कनेक्शन जरूरी होता नहीं है, मोबाइल से मैं ऐसे करूँ सीधे हेलो हेलो विनायक भाई, तो कह के भाई मोबाइल ऑन तो कर, कनेक्शन किया नहीं, बातें कर रहे हो, पागल हो क्या? हैं विनायक भाई आपको कहूँ हेलो, तो भाई आपने कनेक्शन तो मेरा पर रिंग नहीं बजी है। परफेक्ट नंबर डायल करना पड़ता है, उसके वेव्स निकल कनेक्ट तो टावर से आप तक, तो 1 सेकंड नहीं लगती ना। इंडिया से मैं यहाँ बात करूँ 1 सेकंड नहीं लेनी बचती है, क्योंकि परफेक्ट काम किया आपने, तो रिंग बजनी ही है। न तो हम उनकी भाषा जानते हैं। कृष्ण थे 5000 साल पहले, आज तो सर्वव्यापी तत्व है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप है। भगवान ने कहा जब जब जरूर पड़ी जब मैंने जन्म लिया, तो आज व्याप है। उनके साथ कैसे तार मिलाया जाए वो सीखना पड़ता है। उनको हम पश्चंती कहते हैं, परावाणी स्पंदन विद्या। तो आज भी उनके साथ बात हो सकती है। हम वैखरी में बात करते हैं, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो परमात्मा बात करने के लिए पश्चंती, जिनको हम तरंग की भाषा के स्पंदन की भाषा कहते हैं, हमारे और परमात्मा के बीच में ये भाषा से आप-ले हो सकती है आज भी। क्योंकि मेरे पास 100% की बात है, मैं 99 की बात नहीं करता हूँ और प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। ऐसे हजारों माँ या हमने साधक को तैयार किए हैं। आज भी हाथ से ऐसा करो, कनेक्शन हो ही जाता है। मैं यहाँ भी अमेरिका में भी सिखाया था, शिविर लिया था। इंडिया में तो होती रहती, भारत भर में हमारा ध्यान केंद्र है वहाँ, और भारत भर से लोग ओम तपोवन में आते हैं, और ये विद्या में 5 दिन में उनको सिखा देता हूँ। ये शक्तिपात शाखा है हमारे भगवान कृष्ण की, तो ये होता ही है। और ये 2009 से मैं कर रहा हूँ, ये शिविर है बच्चों की 13 और बड़ों की स्पंदन विद्या की 2009 से करता हूँ। और कई साधक मैंने लिए बनाए, यहाँ भी अमेरिका में भी साधक है हमारे, जो खाली हाथ पकड़ो
आप बोलो तुरंत पकड़ लेंगे ये। तरंग की भाषा होती है, तो एक-एक शब्द का तरंग, एक नाम लेने से परमात्मा के साथ बात हो सकता है। उनसे पहले थोड़ा शून्य होना पड़ता है, वो भी मैं सिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय या मैंने ओम ह्रीम न मंत्र बनाया, उनको कैसे उच्चार करना है नाभि से। विज्ञान है ये। आपने सुना होगा कि महाभारत काल में अर्जुन एक बाण चलाता था तो हजारों हो जाते थे। कैसे? हमारा नाभि 72,000 नाड़ी से जुड़ा है। आप एक ओमकार करें नाभि से, पूरे 72,000 नाड़ी में कंपन पैदा होता है, तरंग फैलने लगते हैं। एक नाम लो, 72,000 हो जाएंगे। लाखों करने की कोई जरूरत नहीं है, एक नाम ही 72,000 हो जाता है। योग के अंदर हमारे ये नाभि के अंदर मणिपुर चक्र 72,000 नाड़ी से जुड़ा है। यहां से उठाओ उनको, ओमकार को। तो परा, पश्चंती, मध्यम और वैखरी, ये खरबों कोशिकाएं हमारी बॉडी में है। 72,000 नस नाड़ियां, फिर इनके 3.5 लाख नस नाड़ियां, इनके बाद प्लाज्मा, हमारे बाल से भी पतले हमारी इधर आंखों तक जाते हैं प्राण, रुधिराभिसरण तंत्र के माध्यम से। तो वहां तक इतनी पतली, वहां तक तरंग जाना चाहिए। तो यह तो पिंड तत्व ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है, और ये जो दिख रहा है बड़ा ब्रह्मांड है। तो हमारे साथ में विधान है कि यत पिंड तत्व ब्रह्मांड है। आपने जो किया इस ब्रह्मांड में फैलता ही है। क्यों हम बात करते, क्यों इंडिया में बात होती है? कनेक्ट टू टावर, टावर से फेंकता है, वो वहां है तो वहां पकड़ लेते हैं हम। तो ये तो हमारे सर्वव्यापी तत्व की बात है। भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे, क्यों ना सुने? 4 उंगली अंदर है। कारण ये है कि परमात्मा प्राण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, ऐसे खड़े हैं। मगर हमारी दृष्टि बाह्य जगत है, हम उनको पीठ करके खड़े हैं। प्रकाश स्वरूप भगवान है, राह देख रहे हमारी, अंकुश ब्रह्मण ज्योति स्वरूप कहा है भगवान ने। मगर हमारा ध्यान परमानेंट बाह्य जगत में, भगवान को भी बाहर ढूंढते हैं, ऐसे खड़े हैं, उनको पीठ करते हैं। हजारों साल से हमारी राह देख रहे हैं, ऐसे होना है। तुरंत आमना सामना हो जाता है। अभी आप मेरे सामने, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे को देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, सीधी बात है। तो ऐसे मुड़ना है। आपके अंदर प्राण, भगवान प्राण स्वरूप, कनेक्ट होने में कहां देर लगेगी? प्राण से प्राण का मिलन है, तुरंत एक बात तार हो जाएगा। और परसेंट जो आपके आती होगी ना, सीधी बात हो जाएगी, वाया मीडिया की कोई जरूरत नहीं, सीधी बात। इसलिए मैंने पर्सनली भाषा उत्पन्न की है। उनके पेटेंट विश्व में पहली शोध के हिसाब से मेरा नाम है। मैं कई शोधें ऐसा बनाई है, तो विज्ञान के साथ जोड़कर आज भी ये 100% सक्सेसफुल है। आज जिस पर्सन की बात हो सकती है, उनको कहाँ से भगवान ने क्या उत्तर दिया, आंसर तो आया, मगर हमें कैसे पता चलेगा क्या जवाब दिया? हमारी जो प्रार्थना है वहां तक गई, वापस क्या आई? तो क्या आया? तो मैंने इनको हाथ पर रख दिया, एंटेना, ये 7 चक्र प्रतिनिधित्व बनाया। जिस तरह कनेक्ट टावर है, हमारी बात सुनकर ट्रांसफर करता है, इसी तरह भगवान की प्रसन्नति का तरंग हमारे यहाँ हाथ में आता है। इस 7 चक्र में से कौन सी जगह स्पंदन आया, उनका अर्थ क्या है, मैंने पुस्तिकाएं बनाई है और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि इनका अर्थ ये है। मैंने शुरुआत में बॉडी में लेता हूँ, मैं आपको देखता हूँ तो पता चल रहा है आपकी बॉडी में कहाँ कौन सा रोग पल रहा है। सोल पर सूक्ष्म भाग 1, भाग 2 में अलग अलग प्रकार की विद्या सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ 80% प्रैक्टिकल होता है, बोलना कम, अनुभव करो। शब्दों से ज्ञान नहीं मिलने वाला, अनुभव ही सिखाता है। वो आंसर हम उनको झील पाते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ हमको स्पंदन आया,
ये है हमारा लीवर का जंक्शन। मैं आपको देखता हूँ, तरंग मेरे पास आ गया, यहाँ स्पंदन दिया, आपके लीवर में सूजन है, गड़बड़ है। सोनोग्राफी गलत हो सकती है, यहाँ नहीं, 100% मिलता है। तो यही द्वारा हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हम जो देखते हैं, जो कल्पना, ऐसे है ही नहीं। परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, कॉस्मिक एनर्जी पावर है, पर हमारा ख्याल आज तक वहां ही है, फोटो वाले। पहला स्टेप है मन एकाग्र करने के लिए, अच्छी बात है, मगर दूसरा स्टेप और भी कहीं है, और भी आगे बढ़ना चाहिए। तभी पता चलता है कि ईश्वरी सत्य क्या है। मैं तो मेरे पास टेप में लेके घूमता हूँ, कौन से उपनिषद में परमात्मा का वर्णन क्या है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और आज के महान संतों महात्माओं ने भी यही बात, सत्य को दोहरा नहीं सकते, टाल नहीं सकते, सत्य वही है। संत ज्ञानेश्वर को पकड़ो, उन्होंने ज्ञानेश्वर गीता में बताया है भगवान का वर्णन, एक नाथ तुकाराम, ज्ञानेश्वर गीता में है वर्णन, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है। अब पांडुरंग दादा को जानते हो तो है आत्मशतक श्लोक में, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाविष्यति मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न व्योम तुजु न तीजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये आत्मशतक का श्लोक आदिगुरु शंकराचार्य। और लास्ट में श्लोक में वर्णन है, अहम निर्विकल्प निराकार रूपो विव्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है, वर्णन कर रहे हैं आदिगुरु हमारे जगत गुरु, अहम निर्विकल्प निराकार रूप विव्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रिया, पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए आत्म तत्व हम है। और गीता में भी उनका वर्णन आता है, कई श्लोकों में भगवान ने कहा है, आत्मा की डेफिनेशन और परमात्मा की डेफिनेशन समझे। परमात्मा यानी परमानेंट अव्यक्त तत्व, आत्मा अव्यक्त तत्व है जो हमारे अंदर ही है, और प्राण उनका सक्रिय स्वरूप है परमात्मा का, जिनको हम हनुमान जी कहते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज चारों युग में थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी राम जी के काम किए, हनुमान जी से कौन किए, सब काम हनुमान जी ने किए ना राम जी के। तो कृष्णावतार में भी थे, अर्जुन की ध्वजा पर बैठते थे, और कलयुग में और भी सक्रिय स्वरूप है उनका, उनके द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं प्राण से द्वारा। तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास चंदन करे तिलक करे रघुवीर, हनुमान जी महाराज ने उनको अनुभूति करवाई, बेटा ये तेरे को रोज तिलक करने आते हैं, तो पहचानता नहीं है, तो आप मेरे को जोड़ दे तो मैं इशारा करूंगा। हनुमान जी ने कहा, जब राम जी तिलक करने आए तो हनुमान जी इशारा का यही राम है, उनके पांव पकड़ लिया, तुलसीदास प्रख्यात हो गए। तो हनुमान चालीसा में उन्हें बताया सब, मगर हम उनको समझ नहीं पाते कि कैसे ने क्या किया है और क्या कहते हैं। भगवान का वर्णन हर जगह, नरसिंह मेहता ने भी किया, अब गुजरात के तो माने वो नहीं, आत्मा अनुभूति में उन्होंने एक भजन बनाया गुजराती में से, सांबर सैयर सुरता धरी आज मैंने दीठा रे, નથી ઉજળો નથી કાળો, આ નરસિંહ મહેતાના શબ્દો, નથી ઉજળો નથી श्याम बताया, तभी हमारी आंखें नहीं खुलती है। नरसिंह मेहता कहते हैं परमात्मा श्याम है, उजड़ो नहीं कालो नहीं, तभी हम न समझ पाएंगे भगवान का वर्णन श्याम है, और हम तो कहाँ ये फोटो के पीछे लगे हुए। बदलाव ऐसे हमारे अंदर ऐसी अज्ञानता आ गई है कि हम उनको बदलाव करना भी नहीं चाहते। कुछ करना गए, माला न हुई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। एक मनुष्य जो हमारे अंदर है, आज शायद माला न की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो भगवान का आप कर्ज हुआ ही कहाँ है, नाराज होने की बात आएगी, क्योंकि उनका स्वरूप है कॉस्मिक एनर्जी पावर है। भगवान ने कई श्लोकों में उनका वर्णन बताया है। हजारों सूर्य के, अभी मैंने कहा ना, हजारों सूर्य के प्रकाश की बात भगवान ने कही, परमात्मा प्रकाश उनसे भी तेज है,
तो हम उनके ही संतान है, तो हमारे अंदर वही प्रकाश है, वही प्राण है। इतना जब स्वीकार करेंगे तो आगे की बात ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मगर स्वीकार करना जरूरी होता है कि हमारे सनातन धर्म, हम कहते गर्व से कह सनातनी है, तो सनातन की बात मानो ना। गीता कहती है तो गीता की बात मानो। कहीं ना कहीं समझदारी एक जगत आपको श्रद्धा साथ बनानी पड़ेगी, तो कुछ आगे का रास्ता निकलेगा। मेरे जीवन में मैंने 4-5 गुरु किए। मेरा लक्ष्य था इस जीवन में इनका अनुभव करना। तो हमारे लास्ट गुरु ने मेरे को ये प्राण विद्या बताई, तब मालूम पड़ा कि हो इतने सहज है, और मैं कहाँ कहाँ भटका, और कई सालों से 22-23 साल से इस मार्ग में था, और अनुभव 2006 में हुआ। तब मैंने घर छोड़ दिया और हम तो में स्थापना की कि मेरे जैसे तो कई लोग हैं, और आज कई लोगों के जीवन में मैं प्रकाश डालता हूँ। ये सत्य है। और अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद परमात्मा जो ऐश्वर्य है कैसे प्राप्त करना है, आपके जीवन में आनंद ही रहे, वो सच्चिदानंद है, ये हो सकता है। प्रैक्टिकल में डालना पड़े जीवन को। मंत्रों कैसे करना मैं सिखाता हूँ। आप एक माला न कर पाओगे, हजारों की बात दूर है। मैं जिस तरह से बताऊंगा इस तरह आप एक माला न कर पाओगे, क्योंकि ये मंत्र सिद्ध है। ओम, ओम परमात्मा का नाम है, शब्द ब्रह्म है, हरिम आदि शक्ति है, तो दो ऊर्जा ही है। आप ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं, घनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा है आप। ये है, वहां तक जीवन है, तो उनको शाश्वत भी किया जा सकता है। उस ऊर्जा को परमानेंट हमारे अंदर उतार दिया जा सकता है। तभी तो हमारे सनातन में नहीं देखते हो, कोई 500 साल महात्मा को जिए, कोई 700 जिए, कोई 200 साल जी गए। क्यों? हम क्यों 70-80 साल में चल बसते हैं? ये महात्मा 11 साल, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, इच्छा मृत्यु से उनके पास, वो चाहे इतना जी सकते, क्योंकि प्राण को परमानेंट करना है, जो परमात्मा का स्वरूप है। तो उनको सीखना पड़ता है परमानेंट कैसे किया जाए, उनके साथ तार कैसे जोड़ा जाए। आप हरि या तो नारायण को साथ कनेक्शन कर लो, जो हमारी दोट है लक्ष्मी की तरफ वो परमानेंट हो जाएगी। लक्ष्मी चंचल है, अष्टधा लक्ष्मी है, आज थोड़ी कम है, कभी ज्यादा हो जाती, मगर नारायण आपके घर में आ गए तो लक्ष्मी जो आना ही पड़ेगा, है? तो भागदौड़ कम हो जाएगी ना, मन आनंद रहेगा, आनंद ही हमारे घर में है। तो मैं इसलिए फिर अलग अलग स्पंदन विद्या में अलग अलग विद्याएं सिखाता हूँ। इस तरह गाड़ी है, अब गाड़ी को देख कर खबर आपको मालूम पड़ जाने गाड़ी कहाँ टच होगी, पहले से एडवांस में कैसे बैलेंस करना है, घर को कैसे बैलेंस करना है, ऐसे कई प्रकार की विद्याएं वहां सिखाई जाती है। कोई प्रॉब्लम ही ना आए ना, जीवन आनंद से गुजारो। परमात्मा सर्वव्यापी तत्व, इसलिए सत्य है सर्वव्यापी तत्व, वही नारायण। सत्यनारायण की कथा करवाते हैं ना, उनका अर्थ ये सर्वव्यापी तत्व वही नारायण है। तो वो जो हम कहते हैं ये फोटो वाले नहीं है, फोटो वाले कल्पना के चित्र, उनको हटाओ, डिलीट करो। हमारे सनातन धर्म जो कहा उनको अपनाओ, तो वहां से आप अग्रसर हो जाएंगे कि यही सत्य है, और ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है, प्रैक्टिकल किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। खाली बातें करूंगा तो कई जगह आपने सुनी है, भागवत कथा भी सुनी है। भागवत कथा का मतलब ये होता है, भगवत कथा, कथा मतलब थाक, हमारे अंदर के जो भी तकलीफ है दूर करना। भ माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, न माने नीर, जिसके अधीन 5 तत्व है वो परमात्मा है, कृष्ण, उनकी कथा है। मगर आज भागवत कथा में पोथी तो वहीं रहती है, पोथी यात्रा निकलती है, मगर भागवत का एक एक श्लोक इतना शक्तिशाली होता है, उनको पद्धति से पढ़ा जाए, एक उच्चार किया जाए, उनके जो वेव्स निकलते हैं। मानो यहाँ इतने लोग हैं, उनका एक श्लोक का विवरण अच्छी तरह उच्चारण किया जाए, उनके स्पंदन निकलेंगे, वो शक्तिशाली होंगे, आपके द्वारा ही अंदर जाएंगे। अब सांस तो लेते ही हो ना कथा के अंदर,
वो सर्वव्यापी तत्व स्पंदन आपके नाक द्वारा ही अंदर चला जाएगा। शरीर तो पोला है ना, तभी कुछ बदलाव आएगा। न जानते आयोजक तो बेचारे पूरे दिन वो खाना पीना व्यवस्था में रह जाता है। जिसने करोड़ रुपया मुरारी बाप की कथा मिठाई है, वो आयोजन में रह जाएगा। कितने लोग आए न, कहाँ व्यवस्था करना, क्या भोजन करना है, कई गाड़ियां आती हैं। तो उस श्लोक का मन से जब हम सुनते हैं तो तरंग हमारे अंदर अवतरित हो जाते हैं। तो सर्वव्यापी तत्व तो आपके अंदर भी है, पहला कनेक्शन आपके अंदर होना चाहिए। और ये होने से आपकी आंखें इतनी सूक्ष्म, मन इतना सूक्ष्म सूक्ष्म करवाते हैं। अभी बच्चों में अल्फा का तरंग डालता हूँ, उन्हीं मन को मैं इतना सूक्ष्म करता हूँ। ये शक्तिपात हमारा है। थर्ड आई पिनियल ग्लैंड के आसपास कितनी कोशिका खोलता हूँ, पीछे सेरिबेलम है, छोटा माइंड, उनको खोलता हूँ, फिर उनका कनेक्शन करता हूँ, बाद मिड माइंड को एक्टिव करता हूँ। 2 दिन में तो अनुभव करने लग जाता है। ऐसे वीडियो हमारे पास यहाँ भी, आज नहीं, मैं अभी टेक्सास से आता हूँ, वहाँ भी मैंने शिविर किया। और कहाँ बोलो नाम नित्या, टेनिस में अभी करके आया। ये दीवार के आर पार बच्चे देखते हैं, यहाँ ही अभी भी बात, ये हफ्ते की पहले की बात है। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, होता ही है। अमेरिका में अभी हमारी 5 शिविर पूरी हुई यही बच्चों की, और 100% रिजल्ट। एक बच्चा भी फेल नहीं, जितने आए उनको अनुभव करना ही है। मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता हूँ, उनकी दृष्टि इतनी विशाल कर देता हूँ। कई बच्चे तो कल एग्जाम में क्या आने वाला है आज पक कर लेते हैं, कल यही पूछा नहीं आने वाला है, पढ़ने की खत्म बात, मालूम है कल क्या आने वाला है। ये सूक्ष्म दृष्टियां हैं। अणु, परमाणु, न्यूट्रॉणु, प्राणाणु, परमात्मा इनके बाद है। तो मन को अणु से भी सूक्ष्म करना जाए। और हमारा सातों वचन है, परमात्मा अणु से अणियान, मही तो महियान, डेफिनेशन भगवान की, वो अणु से भी सूक्ष्म है। दही के बेकरिया में भी है ना जीव, सूक्ष्म दर्शन देखो तो कहीं दही के अंदर, कड़ के अंदर घूम रहे हैं, वो भी जीव है, उनके अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी प्राण है। तभी हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये परमात्मा अणु से अणियान और मही तो महियान, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त। तो हमारा मन जब इतना सूक्ष्म होगा तभी हम उनको अनुभव कर पाएंगे। तो ये विधि विधान है कैसे मन को सूक्ष्म करना है, उनके आवरण कैसे काटना है। हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन को शुद्ध किया जाए, उनका बुद्धि प्रज्ञा में कन्वर्ट होती है, खिलती प्रज्ञा परमात्मा के साथ कनक होती है। तो बच्चों के हम उनके साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड की गतिविधि देखते हैं। कहाँ तक आप क्या सोच रहे हो वो पकड़ लेंगे, अभी आप क्या सोच रहे हो वो बच्चे पकड़ लेते हैं। यहाँ बैठे हुए घर मम्मी को भी फोन हमने करवाए दिए, तो नाम જ ભૂલ્યો કયો ટેક્સાસ नहीं पावलो तंसी के टेनेसी में, उमिया मंदिर में हमने किया भी उनके शिविर, तो पकड़ लेते सब। मम्मी से बात करवाते, मम्मी बोलो मम्मी तुमने आज ये कपड़े पहने हैं। इंडिया में और भी जाते हैं बच्चे, हम कभी बेंगलुरु से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, तो हम भरूच से उनके बात करवाते लास्ट दिन। तो कहते मम्मी तूने यही कपड़े पहने हैं, पापा पास में बैठे हैं, पापा यूट्यूब देख रहे हैं, भरूच से। ये विशाल दृष्टि होती है। तो पापा ने कहा भाई मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, तो अंदर क्या देख रहा हूँ, तो बच्चे वहां भी बता देते हैं भरूच से, पापा यूट्यूब में आप ये देख रहे हो। मेरा ये गोल इसलिए कि मैं इस आने वाली ये पीढ़ी को जगत गुरु बनाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जो शक्तियाँ देता हूँ उनके अंदर, कि आने वाला भविष्य उनका, जिसके इनके भविष्य के लिए हम चिंतित हैं ना, अच्छी कॉलेज में भेजते हैं क्योंकि अग्रसर बने, कुछ नाम कमाए, कुछ डिग्रियाँ ले। मगर ये डिग्री प्राप्त करने के बाद सब डिग्रियाँ सहज हो जाती है, जो होने वाला है उसको मालूम पड़ जाता है। और बच्चों के लिए है और मैं बड़ों के लिए स्पंदन विद्या बनाई है। तो आपके जीवन में कैसे प्रकाश आए, कैसे शक्तियाँ
प्रकट हो कि आपका जीवन हरियाला आनंदमय हो जाए। इस प्रचार के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ दूसरी तीसरी बार तो जिसके घर आया था, वो आते ही रहते हमारे साथ प्रैक्टिकल शिविर करने के लिए, तो सब सिखाता हूँ मैं। बातें नहीं, ऐसे तक प्रैक्टिकल होना है। आपको पता चल भी कल क्या होने वाला है तो टेंशन खत्म हो जाएगी। और मन इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाए कि परमात्मा अति सूक्ष्म है। अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्राण इनके बाद चेतन तत्व है। तो वहां भी जा सकते हैं ना। इसलिए मैं हिमालय ले जाता हूँ, क्योंकि ऐसा बेज वातावरण चाहिए। तो वातावरण वहाँ है जहाँ महाअवतार बाबा की गुफा है, सुखदेव की तपोभूमि है, और हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए जो औषधियाँ ले गए थे आज भी है। मैं वहाँ शिविर करता हूँ, वहाँ भी आज औषधियाँ हैं। मैं कुल फूल को देखता हूँ, मैं इनको सूंघो, जब आप सूंघते हो तो आग्रह चक्कर ऐसा घूमने लग जाता है। तो औषधियाँ आज भी है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैं वहाँ ले जाता हूँ। हरिद्वार में शिविर होती है, टॉपुर में 3-4 शिविरें होती है। जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज, ऐसा ही हमने ये बनाया है। यहाँ आपको इतनी प्रकार की शक्तियाँ मिलेगी, आप इनका आगे बढ़ो, इनसे आगे इतने आगे बढ़ोगे, इनके लास्ट में डिग्री, कॉलेज यानी परमात्मा का अनुभूति, उनको हम साक्षात्कार कहें, जो भी कहें, ये होता ही है। क्योंकि जानकारी के बिना तो हम कुछ कर ना पाते हैं।